अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं या होने वाले हैं और आप अगर फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान दीजिए। देखिए, फार्मेसी में डिग्री से ज़्यादा आपकी डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि यहाँ हर साल हजारों स्टूडेंट बी फार्मा, डी फार्मा और फार्म डी की डिग्री लेकर निकलते हैं। लेकिन सच ये है कि उनमें से बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि 5 साल बाद उनका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। आज हम नहीं बताएंगे कि कौन सा कोर्स कितने साल का है। आज हम बात करेंगे रियल करियर आउटकम्स की, क्योंकि डिग्री चुनना आसान है लेकिन गलत करियर पाथ चुनना बहुत महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले डी फार्म, यह एक बिजनेस शॉर्टकट है, क्योंकि डी फार्मा फार्मेसी फील्ड का फास्टेस्ट एंट्री गेट है। इस कोर्स का मेन पर्पज है आपको ड्रग लाइसेंस के लिए एलिजिबल करना या बनाना। सबसे पहले इसका एडवांटेज जान लेते हैं। अगर आपका गोल है अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना और होलसेल मेडिसिन बिजनेस करना, तो डी फार्मा एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इंडिया में एक अच्छी लोकेशन पर मेडिकल स्टोर का प्रॉफिट अक्सर 40,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकता है। लेकिन अगर आप डी फार्मा के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं तो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जॉब ऑप्शन यूजुअली लिमिटेड होते हैं। रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी असिस्टेंट और सैलरी अक्सर 12 से 20 के आसपास होती है। अब करेंगे दूसरी डिग्री बी फार्मेसी की। यह एक इंडस्ट्री बैकबोन होता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बी फार्मा सबसे ग्रेट ऑप्शन है। इंडिया को अक्सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन में इंडिया ग्लोबल लीडर है। इसलिए फार्मा कंपनी में रोल्स मिलते हैं प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च। फ्रेशर्स की सैलरी अक्सर 20 से 35,000 पर मंथ होती है, लेकिन इंडस्ट्री में रियल ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो रियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। आप सिर्फ बी फार्मा करके रुक जाते हैं तो करियर ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन अगर आप एम फार्मा, MBA इन फार्मा मैनेजमेंट, रेगुलेटरी स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आपकी करियर वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरी डिग्री फॉर्म डी की। यह एक क्लिनिकल स्पेशलिस्ट डिग्री है। फॉर्म डी उन स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है जो खुद को क्लिनिकल हेल्थ केयर सिस्टम में देखना चाहते हैं। यह डिग्री फोकस करती है क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन सेफ्टी। बात करेंगे इसके ग्लोबल एडवांटेज की, जैसे कि USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अदर यूनाइटेड स्टेट्स में आप जॉब पा सकते हैं। मैं यहाँ आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इसलिए वहाँ फॉर्म डी ग्रेजुएट्स की सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों हाई होती है। अब हम बात करें इंडिया में फॉर्म डी की क्या क्या वैल्यू होती है। इंडिया में क्लिनिकल फार्मेसी सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन कई फॉर्म डी ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस में, क्लिनिकल रिसर्च में, हॉस्पिटल फार्मेसी में। अगर आपको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट और रिसर्च वर्क पसंद है तो यह डिग्री आपके लिए बहुत फिट होगी। अगर तीनों डिग्री को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फर्क काफी क्लियर है। डी फार्मा उन लोगों के लिए है जो ज्यादा यूजफुल है, जो जल्द ही फार्मेसी फील्ड में एंट्री चाहते हैं और फ्यूचर में मेडिकल स्टोर या मेडिसिन बिजनेस करना चाहते हैं। वहीं बात करें तो बी फार्मा उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और इंडस्ट्री रोल जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर बनाना चाहते हैं। फॉर्म डी उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, क्लिनिकल वर्क और पेशेंट काउंसलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और फ्यूचर में क्लिनिकल फार्मेसी या रिसर्च रोल में जाना चाहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डी फार्मा एक छोटा कोर्स है जो 2 साल का होता है, वहीं बी फार्मा मीडियम ड्यूरेशन का कोर्स है जो 4 साल का होता है। फॉर्म डी सबसे लंबा कोर्स है जो 5 साल का होता है। स्टार्टिंग सैलरी जनरली डी फार्मा में कम होती है, बी फार्मा में मॉडरेट होती है और डी फार्मा में अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, रिसर्च में है तो वहाँ की सैलरी ज्यादा होती है। इसलिए सही डिग्री वही है जो करियर गोल से मैच करे, ना कि सिर्फ बात करने से। डिग्री चूज करते समय ट्रेड मत देखो, गोल देखो। अगर गोल है जल्दी बिजनेस शुरू करना तो डी फार्मा सही है, लेकिन फार्मा कंपनी में करियर बनाना चाहते हैं तो बी फार्मा। वहीं हॉस्पिटल रिसर्च और अब्रॉड अपॉर्चुनिटी चाहिए तो फॉर्म डी। लेकिन याद रखिए, डिग्री सिर्फ शुरुआत है, रियल सक्सेस डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के साथ साथ करियर प्लानिंग पर। अब आपकी बारी। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं या बनना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए आप कौन सा पाथ चूज करेंगे, डी फार्मा, बी फार्मा या फॉर्म डी, और क्यों।
देखते हैं यहाँ कितने लोग हैं जो अपने करियर को सीरियसली प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।